जय हिंद। पीके स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ असम का। असम के आईपीएस रैंक के एक डीआईजी थे जिनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनके साथ वो आईपीएस ऑफिसर भी थे। कुछ दिन पहले उनकी देहांत हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर बहुत दुखी होते हैं। बेड पे, जिस बेड पे उनकी वाइफ लेटी रहती है वहीं पे वो बैठे रहते हैं और जितने भी स्टाफ, नर्स, जितने भी लोग रहते हैं उनको कहते हैं कि अब थोड़ा बाहर जाइए, हम अपने पत्नी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। जब वो बाहर जाते हैं, वो डीआईजी सर अपना सर्विस पिस्टल निकाल करके खुद को गोली मार लेते हैं। बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ, बोल के कैसा लग रहा है मेरे को कि कठोर व्यक्ति जब किसी का साथ पकड़ता है ना तो जल्दी छोड़ता नहीं। डीआईजी ऑफिसर सर को क्या ही बोलूँ, दिल से सैल्यूट है अपनी मैडम जी के लिए। उसी बेड पे वो भी शहीद हो गए हैं। खैर, मन दुखी है ऐसा सुन के। आइए आज हम लोग चलो तेलंगाना पढ़ते हैं। इसका आपको टैग दिख ही रहा होगा। तेलंगाना के बारे में A to Z बताएंगे। इसीलिए आपको एक बात बोल रहा हूँ, बहुत दूर जाना पड़ता है ये पता लगाने की अपना कौन है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कोई अपना नहीं है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये पता लगाने की अपना कौन है। आइए तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं, तेलंगाना के बारे में समझते हैं। तेलंगाना की राज्य व्यवस्था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आपको पता है, जहाँ से ओबीसी एमपी है। राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा है। जिष्णु है, विष्णु नहीं है। मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, वहाँ के अभी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी जी। उप मुख्यमंत्री है मल्लू भट्ट विक्रमार्क। लोकसभा की वहाँ 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद निर्माण, वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, सब कुछ बताऊँगा कुछ ही मिनट में। आप बस ध्यान रखिए, ये सब याद रखिएगा। राजधानी हैदराबाद हुआ, राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा हुआ, मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जी हैं, अभी हाल ही में जीते हैं रेवंत जी। मुख्यमंत्री मल्लू भट्ट है और लोकसभा की वहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। अब इसका निर्माण आगे आपको हम बताते हैं। तेलंगाना में कितने ज़िले हैं? तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। वर्तमान में तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। अच्छा, तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण इसका 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ। इसका फर्स्ट सीएम कौन था? फर्स्ट सीएम ऑफ तेलंगाना कौन था? चंद्रशेखर राव जी थे। फर्स्ट सीएम कौन थे? चंद्रशेखर राव जी थे। चंद्रशेखर राव जी इनके फर्स्ट सीएम थे। उसके बाद अभी का तो पता ही है कि प्रेजेंट सीएम कौन है। अभी तेलंगाना का भी आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट सीएम कौन है तो आप तुरंत बोलोगे भैया रेवंत रेड्डी। अभी पढ़े हम लोग, रेवंत रेड्डी हैं। पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला जो तेलंगाना, जो भी मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना का ही कर रहा हूँ, इसीलिए जब भी पहली बोलूँ, आखिरी बोलूँ, जो भी बोलूँ तेलंगाना का ही बोलूँगा। तो पहली महिला राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन जी पहली महिला राज्यपाल थी। हाई कोर्ट के फर्स्ट जस्टिस हिमा कोहली थे। ये आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के हाई जस्टिस बने, लेकिन सबसे पहले तेलंगाना के हाई कोर्ट कौन थी? हिमा कोहली थी। उसके बाद जाकिर हुसैन जी, ये भी तेलंगाना के ही रहने वाले थे। बार बार क्या बोलूँ मैं, तेलंगाना के ही रहने वाले थे। ये सेकेंड उपराष्ट्रपति 1962 से 1967 तक बने। तो जाकिर हुसैन जी थर्ड राष्ट्रपति भी बने 1967 से 1969 तक, मतलब 2 साल तक। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, जाकिर हुसैन सर को, ठीक है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे। पहले भारतीय राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ये ऐसे हमारे प्रेसिडेंट थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे और उस समय इनकी डेथ हो गई। और पीवी नरसिम्हा राव, मैंने हम बोले हैं टोटल, तो टोटल सब चीज़ बताएंगे। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री अगर कोई बोला जाए तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ये भी कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना ही पढ़ रहे हैं तो तेलंगाना के बारे में समझें। भारत के आर्थिक सुधार का जनक
आपको पीवी नरसिम्हा सर को कहा जाता है भारत के आर्थिक सुधारक के जनक। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इन्हें भारत रत्न से नहीं, इनको जाकिर हुसैन सर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश, यहाँ पर हम लिख दिए काकतीय राजवंश की शासक थी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है भारत के कुछ महिला शासकों में एक रानी रुद्रमा देवी थी। तेलंगाना का बात बता रहा हूँ। रानी रुद्रमा देवी 1263 से 1295 तक काकतीय राजवंश की शासक थी। इन्होंने 1263 से 1295 तक कौन सा राजवंश? काकतीय राजवंश। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा वंश की थी, तो काकतीय राजवंश की शासक थे। भारत की पहली मिस यूनिवर्स भी तेलंगाना से बनी। सबसे पहले सुष्मिता सेन, आप लोग को दिख रहा होगा सुष्मिता सेन, SHUSHMITA, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी तेलंगाना से। मुर्गवानी नेशनल पार्क भी है, कहाँ है? तो ये भी तेलंगाना में ही है। कहाँ है? तेलंगाना में। ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व वगैरह होता है। वहाँ पे एक झील है, उस झील का नाम है हुसैन सागर झील। अच्छा, ये झील में एक खासियत है, पता है ये झील कैसा है? ये झील दिल के आकार का है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा दिल है। और इस दिल में पानी भरा है। इस दिल में क्या भरा है? पानी भरा है। इस झील का नाम है हुसैन सागर झील। तेलंगाना में ही एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, लेकिन उसका शेप कैसा है? तो उसका शेप दिल आकार का, इसमें पानी भरा है। अच्छा, झील में पानी ना रहेगा तो पानी भरा है, मैंने दिल में पानी भरा हुआ है, कितना दुखी बात है। सिकंदराबाद तेलंगाना में एक सिकंदराबाद पड़ता है। ये जुड़वा शहर बोल सकते हो आप इसको जुड़वा शहर बोल सकते हो। कैसे? जुड़वा शहर या फिर जुड़वा कैपिटल बोल सकते हैं। सिकंदराबाद के अंदर एक मुख्यालय है। कौन सा मुख्यालय, कोई बता सकता है? कमेंट में करोगे? छोड़ दें, कमेंट में छोड़ देंगे तो आप लोग भी छोड़ दोगे। सिकंदराबाद के अंदर एक मुख्यालय है दक्षिण मध्य रेलवे का। कौन सा मुख्यालय है? दक्षिण मध्य रेलवे। याद रहेगा, 18 को जोन में एक सिकंदराबाद के अंदर भी मुख्यालय है दक्षिण मध्य रेलवे का। वारंगल, ये क्या है? ये 1000 खंभों का मंदिर है। ये वारंगल जो आप दिख रहे हैं ये मंदिर है, 1000 खंभा है उसमें। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं तो दिखा देते। आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा WARANGLE वारंगल टेम्पल। ये 1000 खंभों का मंदिर है। और इस पर जो शासन किया था, इस शासन करने वाले का नाम, माने जो शासन करने वाला वंश था उसका नाम था काकतीय वंश, जो अभी रुद्रमा देवी बता के गए थे, काकतीय वंश। अच्छा, तेलंगाना में ही एक फिल्म सिटी है जिसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी। तेलंगाना में, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी। इस जगह पे आपके बाहुबली फिल्म शूट हुए हैं। माने एक से एक साउथ का धाकड़ फिल्म इसी जगह पे शूट होता है, रामोजी फिल्म सिटी में। बाहुबली हुआ और सारे पिक्चर हुआ, झुकेगा नहीं, पवन नाम सुन के फ्लावर समझा, फायर है मैं खटाक, सारे फिल्म यहाँ पे ही शूट होते हैं। बड़े बड़े फिल्म जो होते हैं रामोजी फिल्म सिटी में ही शूट होते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक रामोजी राव है। मेडक फोर्ट और गोलकुंडा फोर्ट ये भी तेलंगाना में ही है। गोलकुंडा में हीरा मिलता है, बड़ा कीमती होता है हीरा, आप लोगों को पता ही होगा। चार मीनार ये हैदराबाद में है। टावर भी बोल सकते हो। चार मीनार क्या, 4 को खम्भा लगाई ले ससुरा के, 4 मीनार हो गया। अच्छा, सबसे बड़ा मेरे को ये लगा चार मीनार का निर्माण में, इसका निर्माण देखिए बड़ा गजब है। ये जो निर्माण करवाया है इतनी महान पुरुष को देखिए। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, क्या नाम है इनका? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। लेकिन किसके लिए बनवाया था मालूम है? अपनी पत्नी के लिए। अच्छा, ये प्रेम रोग पहले से चला आ रहा है। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने भागमती, उनकी पत्नी का नाम था भागमती के सम्मान के लिए उन्होंने 4 मीनार बनवाया था। अरे बाप, हमरा से वो घर बन जाए यही बहुत है। वो 4 मीनार बनवाए थे। तो 4 मीनार का निर्माण कौन किए थे? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसके सम्मान में बनाए थे? अपनी पत्नी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? देखो हाईलाइट किया हूँ, भागमती नाम था।
अच्छा, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में ही अमराबाद टाइगर रिजर्व है। हैदराबाद के चारों ओर मूसी नदी है, यानी कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पे बसा हुआ है। बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आप लोग से एक कमेंट कीजिएगा, मूसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कहाँ लिखो? मूसी नदी की सहायक नदी यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, मूसी की सहायक नदी, मूसी नदी, दूर बाबा, मूसी नदी की सहायक नदी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो क्या नाम है मूसी नदी की सहायक नदी का? हैदराबाद के चारों ओर, यानी कि आप कह सकते हो हैदराबाद मूसी नदी के चारों ओर बसा हुआ है। वहाँ पर एक बांध है जिसका बांध का नाम है नागार्जुन सागर बांध, बहुत बार सुने होंगे। ये कृष्णा नदी पर बनी है। कहाँ बनी है? कृष्णा नदी। और ये दो स्टेट के बीच में आते हैं, तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो सर तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में है और आंध्रा में। अगर तेलंगाना और आंध्रा दोनों दिया रहेगा तो उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अच्छा, ये नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे। कौन सा नदी पे? कृष्णा नदी पे। उसके बाद ऑपरेशन पोलो, हा, ऑपरेशन पोलो जब नाम सुनते ना दिल खुश हो जाता। वो मारा था निजाम वाले लोग को। इनको बोला जा रहा था कि भारत में विलय हो जाओ, तो कह रहे नहीं हम पाकिस्तान में मिले। तो राम मौसी के तू हैदराबाद से होकर के जाके कैसे पाकिस्तान से मिलेगा? आप नक्शा में देखिएगा हैदराबाद को, और वहाँ का निजाम बोला था हम पाकिस्तान से मिलेंगे। कैसे मिलेगा रे डोमरा? कोई रास्ता होना चाहिए, अगल बगल रहता तो बात की बात है। इस ससुरा बीच में है, ये बोलता था हम किससे मिलेंगे? पाकिस्तान से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो लगाई, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे डिटेल्स में। 13 सितंबर से 18 सितंबर, 17 सितंबर को ये विलय हो गया। 18 सितंबर लगभग नहीं किया, 17 सितंबर 1948 को क्या हो गया? भारत में विलय हो गया। 17 सितंबर को हैदराबाद, 17 सितंबर याद रखिएगा, 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाता है, याद रखेंगे। देखिए, अब तेलंगाना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर क्या है? इस मंदिर में रामप्पा मंदिर जो है ये 39 विश्व धरोहर मंदिर है। 39 विश्व धरोहर मंदिर तेलंगाना का ये रामप्पा मंदिर है। समझ में? इसी को काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगर इसी को कोई बोले तो क्या बोलते हैं? काकतेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का 39th विश्व धरोहर मंदिर है। इसे काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसकी जो आकृति है ना रामप्पा मंदिर की, रामप्पा मंदिर की आकृति तारे नुमा है। हाँ, सही सुन रहे हो, तारे नुमा मतलब स्टार नुमा। और ये 39 विश्व धरोहर में शामिल मंदिर है। तेलंगाना की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रामप्पा मंदिर। ठीक है, बोगाथा जलप्रपात, बोगाथा जलप्रपात का ही नाम है नियाग्रा जलप्रपात। आप लोग सुने होंगे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात तेलंगाना में ही है। इसका एक और नाम है, जो नाम हमने अब लिखा है बोगाथा जलप्रपात। ठीक है, इसी को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, याद रहेगा। मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा ये फेस्टिवल है। अच्छा, तेलंगाना के 3 महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, मेदराम यात्रा, बथुकम्मा और बोनालू। ये 3 चीज़ बहुत फेस्टिवल पूछेगा कि तेलंगाना के कौन कौन से फेस्टिवल है, तो आप बताओगे मेदरम्मा यात्रा, बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल। सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड हाईएस्ट, अगर आपको कोई पूछे मेदराम यात्रा, तो सेकेंड हाईएस्ट मेला मैं लिख दे रहा हूँ, सेकेंड हाईएस्ट मेला मेदराम यात्रा का होता है। सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? कुंभ का मेला। सबसे बड़ा अगर कोई मेला लगे तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, कुंभ का मेला लगता है कि नहीं? सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला। लेकिन उसके बाद अगर कोई मेला लगता है तो ये मेदराम यात्रा का मेला सेकेंड हाईएस्ट मेला लगता है। ठीक है, बथुकम्मा फेस्टिवल ये भी तेलंगाना में होता है और इसमें फूलों का त्यौहार हुआ है। ये कौन सा त्यौहार है? फूलों का त्यौहार है। अगर आपसे पूछे कि बथुकम्मा में क्या होता है, फूलों का त्यौहार है। और बोनाली में देवी माँ की पूजा होती है, देवी माँ की पूजा होती है। क्या होती है? देवी माँ की पूजा होती है। ये तीनों तेलंगाना की याद रखिएगा, सबसे
मतलब सेकेंड लार्जेस्ट मेला अगर कहीं पे मिलता है तो कहाँ मिलता है? तेलंगाना में। उस मेला का नाम क्या है? मेदराम यात्रा, याद रखिएगा। उसके बाद बथुकम्मा, ये कहाँ का फेस्टिवल है? तेलंगाना का। इसमें क्या होता है? फूलों का त्यौहार है। बोनालू, देवी माँ की पूजा होती है, लोग रंगोली बनाते हैं। पोचमपल्ली इकत, ये पोचमपल्ली इकत क्या है? ये साड़ी है। इसका नाम क्या है? साड़ी है। ये नाम है पोचमपल्ली इकत, लेकिन ये क्या है? साड़ी है। तेलंगाना की सबसे बेस्ट साड़ी अगर कोई है तो पोचमपल्ली इकत साड़ी। हम चाहेंगे कि आप लोग बड़े होकर के कभी जाने मिले तेलंगाना तो जाइए और अपने मम्मी के लिए कम से कम ये साड़ी लेके आइए, पोचमपल्ली इकत साड़ी। और एक नारायणपेट साड़ी, ये भी साड़ी है। ये दोनों साड़ी जीआई टैग प्राप्त साड़ी है। जीआई टैग समझते हैं ना? ये दोनों साड़ी जीआई टैग प्राप्त साड़ी है। तो आप समझ गए होंगे। रामप्पा मंदिर 39 विश्व धरोहर मंदिर है। काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बोगाथा जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। रामप्पा मंदिर स्टार के नुमा दिखता है। मेदराम यात्रा सेकेंड हाईएस्ट मेला है जो कि तेलंगाना में लगता है। सबसे बड़ा अगर कोई मेला लगता है तो कुंभ का मेला लगता है, उसके बाद यही है मेदराम। बथुकम्मा फेस्टिवल फूलों का त्यौहार है। बोनालू देवी माँ की पूजा होता है, ये भी तेलंगाना में होता है। पोचमपल्ली इकत ये साड़ी का नाम है। जरूर सिलेक्शन लेंगे, अच्छे बड़े कुछ अच्छे बनेंगे। मम्मी के लिए साड़ी लेना है, आपको भी लेना है। नारायणपेट साड़ी, ये भी साड़ी, ये दोनों का दोनों साड़ी क्या है? जीआई टैग है। हमने कोशिश की आपको तेलंगाना के बारे में सब कुछ बताने का, जहाँ तक हुआ हमने ट्राई किया। आप लोग इसे देखिएगा, प्यार दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक आप स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आए तब तक वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।